मुल्क में मानसून ने खूब रंग जमा दिया। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मुरीद को लकी मरवत में भी बादल बरसे। कराची के कई इलाकों में भी रिमझिम। बलोचिस्तान में बारिशों के तबाहकुन असरात। ज़ियारत के नदी नालों में तुग़यानी, कई शाहराहें बंद। कीरथर में सैलाबी सूरत हाल से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। फखरे पाकिस्तान और ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम का घर वापसी पर वालेहाना इस्तकबाल। लाहौर से मियां चन्नू तक लोग अर्शद नदीम की एक झलक देखने के लिए उमड़ आए। कौमी हीरो पर फूलों की पत्तियां निछावर, लोगों के ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी के मुजाहरे। फिजा में पाकिस्तान जिंदाबाद और अर्शद नदीम जिंदाबाद के नारों की गूंज। मियां चन्नू के दाखिली रास्तों पर अर्शद नदीम की कदावर तस्वीर आवेजा। अर्शद नदीम के घर पहुंचने पर जज्बाती मनासर। वालिदा की गले लगाकर मुबारकबाद। बेटे का माथा चूमा, ढेरों दुआएं दी। बेटा भी मां के गले लगकर खुशी से आबदीदा। वालिद भी बेटे की कामयाबी पर खुश। दोस्त और रिश्तेदार भी खुशी से निहार। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल और कौम का जज्बा देखकर अर्शद नदीम खुश। भरपूर पजीराई पर अवाम का शुक्रिया। गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम मुल्क का नाम मजीद रोशन करने के लिए पुरअज़्म। बोले, आइंदा भी मुल्क के लिए कामयाबियां समेटूंगा। 2028 के ओलंपिक्स की भरपूर तैयारी करूंगा। अवाम ने भरपूर इज्जत और मोहब्बत दी। मेरी कामयाबी के पीछे कोच की मेहनत है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और अपने कोच का शुक्रगुजार हूं। एक सवाल के जवाब में हंसकर बोले, सियासत मेरा काम नहीं, जो मेरा काम है वही काम करूंगा। आइन में तमाम अक़लियतों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। तमाम मज़ाहब के लोग आज़ाद शहरी हैं। सबको यकसा हकूक़ और नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के दिन के हवाले से ख़ुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म हैं। आज के दिन एक बार फिर हम इसी अज़म का भरपूर अदा करते हैं। उम्मीद है तमाम अक़लियतें मुल्क की तरक्की के लिए अपनी काविशों को जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। कहा, इसराइल गजा में मज़ालिम ढा रहा है, दुनिया खामोश है। इक़वाम आलम जंगबंदी में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात। डॉक्टर सलाह मोहम्मद अल-बदीर ने वज़ीर आज़म को खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान अब्दुल अज़ीज़ और दीगर सऊदी क़यादत की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। शहबाज शरीफ का शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, आपका दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म का इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वफ़द के एजाज़ में शाया। चंद शख्सियात ने बेगमात और बच्चों के कहने पर अनारी को मुल्क पर मुस्तलत किया। धरने और इंतशार के कल्चर ने मुल्क का बहुत नुकसान किया। एक दूसरे को चोर डाकू कहने की बजाय पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि कोई पॉलिसी 4 साल से ज्यादा नहीं चल सकी। पैक के सफर में रुकावटें डाली गई। आज लोग गवाही दे रहे हैं कि इस शख्स ने झूठे मुकदमात बनवाए। अदालती फैसलों ने मुल्क में बेयकीनी पैदा की है। जहां इलेक्शन चोरी हो वहां इस्तेहकाम नहीं आता। जो आज साहिब इक़्तिदार हैं, कौम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब तक आइन के रास्ते पर नहीं चलेंगे कुछ नहीं होगा। 77 साल से किसी का एहतसाब नहीं हुआ। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहा, हुक्मरानों ने अवाम को अपने मफाद के लिए महकूम बना रखा है। बिजली के बिल बहुत बड़ा मसला है, ये हुकूमत की नाकामी है। असल मसला IPPs नहीं, मईशत की कमजोरी है। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, IPPs को बंद करना नामुमकिन नहीं। जब तक पाकिस्तानियों को दबाकर रखेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान को निज़ाम अवाम के लिए नहीं, चंद लोगों के लिए है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हर इदारे का रिश्ता आइन के साथ होना चाहिए। अगर लोगों ने खिदमत नहीं कर सकते तो सियासत छोड़ देनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के हकूक से मुतालिक टास्क फोर्स और जिरगा तश्कील देने का ऐलान कर दिया। GNN से खसूसी गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी का कहना है, सूबे के मसाइल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भीख भी मांग रही है और बदमाशी भी कर रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहता है, मैं आपके बाप से भी पैसे लेकर रहूंगा। विफाकी वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात और इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे बन जाते हैं। 9 मई का फैसला अदालतों ने करना है, वज़ीर आज़म और सदर ने नहीं।
मुल्क में IPPs के साथ माहिदों में गलतियां करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। वजीर ममलिकत खजाना अली परवेज मलिक की तजवीज़। GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैपेसिटी चार्जेस को विलन ना बनाएं, इसके बगैर कोई सरमायाकार मुआहिदा नहीं करता। अलबत्ता जिन IPPs ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां की हैं, नेपरा उनको पकड़े। सबसे पहला सवाल नेपरा से पूछा जाना चाहिए, अगर सर्दियों में बिजली की डिमांड 10,000 और गर्मियों में 30,000 हो जाए तो आज भी कोई मंसूबा कैपेसिटी चार्जेस के बगैर नहीं लग सकता। IPPs वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जान छुड़ा कर ही रहेंगे। मुआहिदे पर अमल ना किया गया तो 42 दिन बाद तमाम रास्ते इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की वार्निंग। लाहौर धरने से खिताब में कहा, जमात इस्लामी अपना मुआहिदा पूरा करवाना जानती है, एक एक शिक पर अमल दरामद करवाएंगे। दुश्मन बलोचिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी नहीं होनी चाहिए। मौशत मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हड्डी में सकत ना हो तो मुल्क कैसे खड़ा होगा। मौशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। अमन और बेहतर मौशत तरजीहात होनी चाहिए। सबको यकजा करना इंतहाई जरूरी है। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में ताजिर कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है। मुल्क इस तरह नहीं चलते, मुल्क सियासतदान चलाते हैं। किसानों के घर गंदुम से भरे हैं, खरीदने वाला कोई नहीं। सांस और मौत पर टैक्स नहीं, बाकी हर चीज पर टैक्स है। 9/11 के बाद दुनिया का निज़ाम करवट बदल रहा है। चीन एक मुआशी कुव्वत के तौर पर उभर रहा है। बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है, गवर्नर सिंध के मामले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है, चंद रोज में फैसला हो जाएगा। पाक फौज का एक और जवान मादरे वतन पर कुर्बान। लेफ्टिनेंट उजैर महमूद मलिक शहीद हो गए। 9 अगस्त को वादी तीरा में खारिज के साथ झड़प में शदीद जख्मी हुए थे। लेफ्टिनेंट उजैर महमूद मलिक की पिशावर गैरिसन में नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पिशावर शहीद के लवाकीन, अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। लाहौर में डकैती का शिकार जर्मन साइकिलिस्ट फ्लोरिन बर्ग GNN के शुक्रगुजार। इंस्टाग्राम के जरिए शुक्रिया अदा किया। पोस्ट में लिखा, हुकूमत पंजाब और GNN न्यूज मीडिया ग्रुप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। GNN ने माली तौर पर बहुत मदद की, जिसके बायस अपना अधूरा सफर जारी रख सकूंगा। मेरी चीजें मुझे वापस मिल गईं। पुलिस ने भी भरपूर साथ दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने PCB की ऑफर कबूल कर ली। मुकर्रर शेड्यूल से कबल ही पाकिस्तान आने का ऐलान। टीम अब 17 अगस्त के बजाय 13 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। बांग्लादेश में हालिया हंगामों के बायस PCB ने टीम जल्द पाकिस्तान भिजवाने का पैगाम भिजवाया था। मेहमान साइड की लाहौर में आमद होगी और 14 अगस्त से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज ICC चैंपियनशिप का भी हिस्सा है। पाकिस्तानी कोहपैमा मुराद सतपारा को मुहिम जोई के दौरान हादसा। पाक फौज ने रेस्क्यू करने के लिए टीम भेज दी। हेलीकॉप्टर के जरिए कोहपैमा को निकाला जाएगा। मुराद सतपारा दुनिया की 12वीं बुलंदतरीन चोटी ब्रॉड पेज को सर करने के लिए गए थे। मुहिम जोई के दौरान क्रमपोन पॉइंट पर हादसा पेश आया। मुराद सतपारा के अहले खाना ने इतला मिलने पर पाक फौज से रेस्क्यू ऑपरेशन की अपील की थी। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज। कौमी परचमों, झंडियों और आराइशी अशिया के स्टॉल लग गए। गली मोहल्लों और बाजारों में झंडियों की बहार। शहरी झंडे, बैजेस, झंडियां और स्टिकर खरीदने में मसरूफ। आज़ाद कश्मीर में भी यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। तमाम शहरों में बाजार झंडियों और सब हलाली परचम से सज गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तारीखी इकदाम। पहली मरतबा रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्रूट चल पड़ा। फ्रूट जहलुम और गुजरात होते हुए सूबाई दारुल हुकूमत पहुंचेगा।